एवरीवन, दिस इज मुस्कान परवेज। वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बी प्रूडेंट। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की मेरी जो वीडियो है वो सोली बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है कि हाउ टू प्रेजेंट आंसर इन एग्जामिनेशन। आंसर्स सबको ही पढ़ता है, सबको ही आता है, लेकिन किसी के ज़्यादा मार्क्स आते हैं, किसी के कम मार्क्स आते हैं। क्यों? पेपर प्रेजेंटेशन स्किल भी मैटर करती है, क्योंकि देखिए एग्जामिनर जो होने वाला है उसको तो नहीं पता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप टॉपर हो, आप बैक बेंचर हो, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल के बेटे हो, आप बायो टीचर के बेटे हो, फिजिक्स टीचर के बेटे हो। और एग्जामिनर को नहीं पता होने वाले वो आपको मार्क्स कैसे देगा आपके पेपर प्रेजेंटेशन स्किल पे। तो बहुत ज़रूरी है ना कि पेपर प्रेजेंटेशन जो हमारा हो एकदम अच्छे से हो। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है। कुछ टिप्स तो मेरी खुद की है जो मैंने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में फॉलो की थी और मुझे उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। सो एक एग्जामिनर आपको अपने राइटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल से ही हमेशा एग्जामिनेशन में एक नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी राइटिंग एकदम खूबसूरत होनी चाहिए, लेकिन आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर पढ़ सके कि आपने वो लिखा क्या है। राइटिंग के बीच में प्रॉपर गैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी कुछ स्मॉल टिप्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी जो फॉलो करके आप अच्छे खासे नंबर, जो कि आपके 80 में से 55 से 50 के बीच में जो नंबर आ रहे थे वो कहीं 70 से 75 के बीच में आ जाए, इवन 80 भी आ सकता है। तो इस वीडियो को प्रॉपरली देखिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लेट्स गो टू द वीडियो। मैंने आप लोगों के लिए कुछ सैंपल्स तैयार किए कि आखिर आंसर लिखना कैसा है। तो इस तरह से आप अपने पेपर को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ पॉइंट्स हमेशा ही ध्यान में रखनी है कि पेपर्स को कैसे प्रेजेंट करना है। तो आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके अगर आपको इसका PDF नोट चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन में जो सबसे पहली चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो आप आंसर यहाँ पे लिखते हैं ना कोने में, आंसर नंबर 1, 2, 3 पर उसको लिखना अवॉइड कीजिए। इंस्टेड ऑफ दैट आप यहाँ पे सेंटर पे लिखेंगे आंसर नंबर 1 और उसके बाद आपका जो भी आंसर है वो लिखेंगे। सपोज दैट मैंने क्वेश्चन लिया है कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आप यहाँ आंसर लिखेंगे द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इस तरह से आप अपना आंसर प्रेजेंट करेंगे। फिर 1-2 लाइन का गैप लेंगे, फिर यहाँ से आंसर नंबर 2 लिख के आप स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा खुद का डिस्कवर किया हुआ है, क्योंकि मैंने अपने बोर्ड्स टाइम पे इसी तरह से आंसर्स को प्रेजेंट किया था। मुझे लगता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुई थी। तो आप भी इस तरीके को अपनाकर अपने मार्क्स अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर्स लिखना छोड़िए और यहाँ सेंटर पे आंसर्स प्रेजेंट कीजिए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि स्पेसिंग प्रॉपर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे एकदम लाइन्स के बीच में स्पेसिंग नहीं देते, जिसकी वजह से पता चलता है कि नंबर 1 का आंसर नंबर 2 में मिक्स हो गया। इस तरह से बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाता है। तो स्पेसिंग नहीं देने की वजह से हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा नंबर ना आने के चांसेस है, या फिर टीचर मिसलीड हो जाए, या फिर टीचर्स को वो देखने में थोड़ा सा अजीब लगे तो उन टीचर्स मार्क्स भी काट सकते हैं। तो इसमें ना टीचर्स की गलती है ना किसी को आप भी ब्लेम नहीं कर सकते। तो प्लीज़ अगर आपको पेपर मिल रहा है, इतना अप्रोप्रिएट और इतना इनफ पेजेस होते हैं कि आप आंसर्स बहुत आराम से लिख सकते हैं, तो प्लीज़ स्पेसिंग प्रॉपर दीजिए। नेक्स्ट टिप है कि जो भी आपको कीवर्ड्स लग रहे हैं उस कीवर्ड्स को आप प्रॉपर अंडरलाइन कीजिए ताकि टीचर्स को डीप में ना जाना पड़े। अगर टीचर्स आपके आंसर डीपली पढ़ रहे हैं दैट मीन्स कि ज़्यादा चांसेस है कि आपके मार्क्स कटे, तो आप हाईलाइट कर दीजिए उन कीवर्ड्स को जो आपके आंसर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो ग्रीन प्लांट्स यहाँ पे आप उसको हाईलाइट कीजिए जिससे कि टीचर्स को समझ में आ जाए कि हाँ भाई इस बच्चे ने पढ़ा है, और वो आपके आंसर्स को ऐसे रफली चेक करें, डीपली ना जाए, क्योंकि जितना डीपली जाएंगे उतना ज़्यादा चांसेस है मार्क्स कटने के। थर्ड पॉइंट कि पहले के 3 पेजेस में प्लीज़ आप मिस्टेक करना अवॉइड कीजिए। अगर आपसे मिस्टेक हो भी जाती है तो जस्ट अ सिंगल कट, एकदम उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप यहाँ पे गलती कर दी है। ठीक है, जस्ट अगर गलती हो गई जस्ट अ सिंपल कट और मूव ऑन। अवॉइड कीजिए कि 3 पेजेस में तो आपसे गलती ना हो, अगर फिर भी हो जाती है तो एक सिंगल कट, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगर डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें आप पैराग्राफ अवॉइड कीजिए। आप एक टेबल बनाइए और उस टेबल में डिफरेंशिएट लिखिए और उस टेबल्स में भी ना पॉइंट्स लिखिए, पैराग्राफ मत लिखिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पॉइंट्स वाइज टीचर उसको नंबर अच्छे से दे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे मैथमेटिक्स की, क्योंकि जब हम पेपर प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो हम किसी एक सब्जेक्ट के बारे में तो बात नहीं कर रहे। तो मैथ्स में सपोज दैट कि आपको कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो आप स्टेप वाइज उसको प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और लास्ट में अगर आपने प्रूफ कर दिया कि ये चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं तो उस आंसर्स को, उस पर्टिकुलर चीज़ को आप ब्रैकेट में या फिर आप बॉक्स बना के उसको रिप्रेजेंट कीजिए कि ये आपका आंसर है। उससे क्या होता है कि टीचर्स को वो हाईलाइट हो जाता है और फिर टीचर्स उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और उसको नंबर दे देते हैं। तो ये चीज़ें आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट सपोज डैट कि हमारा रे डायग्राम आ गया, जैसे फिजिक्स में हमारा ऑप्टिक्स वगैरह से तो रे डायग्राम आते ही आते हैं, तो उसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपने अब तक उस चैप्टर को रिवीजन नहीं किया तो प्लीज़ जाइए, आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप PDF लेके ज़रूर पढ़िए उस टॉपिक को। तो रे डायग्राम्स वगैरह आते हैं तो उसमें प्रॉपर एरो कहाँ से क्या जा रहा है, कहाँ बिहाइंड द मिरर बनेगा,
हाईली मैग्नीफाइड बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, तो उन सारी चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करना भी आना चाहिए और अच्छे से प्रॉपर लेवलिंग के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एसएसटी में जैसे हमारा हो गया ज्योग्राफी में, तो उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ती है, तो उसमें आप माइंड मैप बनाइए, ठीक है। पहले आप माइंड मैप, जैसे रिसोर्सेज हो गया, रिसोर्सेज में क्या होता है, नेचुरल, ह्यूमन, फिर उसमें रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, साइकिल, रिसाइक्लेबल, तो सारी चीज़ों को आप एक फ्लो चार्ट बना दीजिए। उसके बाद आप उसके बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब एग्जामिनर आपका आंसर चेक करे तो फ्लो चार्ट से ही उसको समझ में आ जाए कि हाँ भाई उसको इतना सब कुछ आता है, तो हो सकता है कि ज़्यादा नंबर, मतलब कि उस फ्लो चार्ट से भी आपको नंबर मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो एक आइडिया लग जाता है इंसान को, ठीक है। तो फ्लो गाइस, हमें वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, क्योंकि इस वक्त आपका समय और हमारा समय दोनों बहुत कीमती है। हमें पता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन और आपका एक एक वक्त आपके लिए कीमती है। सो वीडियो में बस इतना ही। आप, आई होप कि आपको ये सारे टिप्स फॉलो करके कुछ उम्मीद मिले, कुछ सीखने को मिला। प्लीज़ इस टिप्स को फॉलो कीजिए। आप इस टिप्स को अभी अपने स्कूल के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में भी फॉलो करके देख सकते हैं। आपके जो पहले मार्क्स आते थे और अब मार्क्स आएंगे, कितने उसमें इंक्रीजमेंट होगा। तो ये सारे टिप्स, कुछ चीज़ें आप खुद से भी इम्प्रूव कर सकते हैं, खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं, अगर आपको कुछ और ज़्यादा स्पेशल नॉलेज है, कुछ और ज़्यादा आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, अगर आपको कुछ और स्पेशल पता है, तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बहुत खुशी होगी आपके ट्रिक्स को जान के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।